अगर फैसला जंगल को बचाने और जंगल में रह रहे लोगों के हक के बीच का हो तो फैसला मुश्किल हो ही जाता है। पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश में ये मुद्दा सियासी भूचाल बन गया था। ऐसा लगा जैसे जंगल से हटाया गया शेर अपनी जगह पर लौट आया हो। सीधा मतलब ये कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने विदिशा लोकसभा क्षेत्र के आदिवासियों की अगुवाई की। ये लोग वन भूमि से अतिक्रमण हटाकर नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के खिलाफ थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस मामले में पीछे हटना पड़ा और मुद्दे का फोकस वन संरक्षण और आदिवासियों से हटकर शिवराज वर्सेस मोहन यादव की राजनीति पर शिफ्ट हो गया। कैसे, समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी राहुल नरुन्हा की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। शिवराज सिंह चौहान ने 16 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए एक भी नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनवाई, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 18 महीनों में ही 2 नई टाइगर सेंचुरी और एक पुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मंजूरी दी और बस यहीं से वोट की पॉलिटिक्स खतरे में पड़ गई। शायद इसीलिए चौहान पुराने एजेंडे को बचाने में जुट गए। उन्होंने पीड़ितों के लिए आंदोलन शुरू किया और मार्च निकाला। इससे यादव की मुश्किलें बढ़ गई। दरअसल 23 जून को देवास के खिवनी सेंचुरी में कुछ झोपड़ियां तोड़ी गई थी। बेदखल किए गए 51 परिवार खिवनी खुर्द में रहते हैं, जिनमें 49 के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के पक्के घर हैं। 2015 से उन्होंने वन भूमि पर खेती शुरू की थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के एक्टिव होने की कहानी जरा लंबी है। जी, शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के लगभग 18 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे और लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री हैं और उनके लोकसभा क्षेत्र विदिशा में खातेगांव विधानसभा में 23 जून को खिवनी अभयारण्य के अंदर कुछ कब्जे किए गए थे वन भूमि के ऊपर, जिनको वन विभाग ने हटाया। अब वो कार्रवाई हो गई और उसके कुछ दिनों के बाद ये खबर आती है कि सीहोर डीएफओ का स्थानांतरण कर दिया गया। तो सवाल ये उठ के आया कि सीहोर डीएफओ क्यों हटाया गया जबकि कार्यवाही बाजू के देवास जिले में हुई थी। तो पता ये चला कि 2019 में जब अभी जो कांग्रेस के आदिवासी नेता उमंग सिंघार उस समय तत्कालीन वन मंत्री थे, तो उन्होंने कुछ सेंचुरीज का गठन मध्य प्रदेश में प्रस्तावित किया था। उसमें एक सरदार पटेल सेंचुरी थी जो इछावर तहसील, सीहोर की जो इछावर तहसील है उसमें प्रस्तावित थी। ये क्षेत्र भी शिवराज जी के विधानसभा में आता है और ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ रहने वाले आदिवासी जिनका जो वहाँ पर बस गए हैं वन भूमि पे, उन पे वो इनके वोटर हैं। तो उस वजह से शिवराज जी बहुत ज़्यादा इस मुद्दे में एक्टिव हुए और जब सीहोर डीएफओ से इस बारे में सवाल जवाब किया गया तो उनने बहुत अच्छा जवाब और सटीक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया गया। लोग इसे शिवराज जी की एक प्रयास के रूप में भी देख रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में रेलेवेंट बने रहें, उनका दबदबा बना रहे, क्योंकि उन्होंने एकदम एक युवा विधायक की तरह एक मोर्चा लीड किया, मुख्यमंत्री जी के यहाँ आए आदिवासियों को लेके और उस कार्यवाही के बाद सीहोर डीएफओ का स्थानांतरण कर दिया गया। 5 जुलाई को चौहान भारी बारिश में खिवनी खुर्द पहुंचे। उन्होंने कहा कुछ अफसर बिना सोचे काम कर रहे हैं। अगर उनके बच्चे बारिश में खुले छोड़ दिए जाएं तो उन्हें कैसा लगेगा। 10 बाघों वाले खिवनी को सेंचुरी माना जाता है। 100 किलोमीटर दूर रातापानी सेंचुरी में 60 से ज्यादा बाघ हैं। एसपीएस से दोनों जुड़ जाते हैं, लेकिन राज्य की 94 लाख हेक्टेयर वन भूमि में से 11 लाख पर अतिक्रमण है। विदिशा में हालात सबसे ज्यादा खराब है। 3.5 लाख हेक्टेयर पट्टे पर दी गई जमीन वापस ली जा सकती है। खिवनी में ज्यादातर भील, भिलाला और बरेला आदिवासी हैं जो सीहोर की तरह गैर मूल निवासी हैं, मगर उनके पास वोट है और बाघ तो वोट देते नहीं हैं। अब वन संरक्षण से हटकर मोहन यादव और शिवराज के बीच शिफ्ट हुई इस पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? इस मामले पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।